प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हल कराए थे। आज हम उससे आगे के प्रश्न आपको हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, ये हमने आपको सब करा दिए हैं और इसमें हमने आपको 13 तक, यहाँ तक आपको प्रश्न हमने हल करना सिखा दिया है। अब 14 से आपको आगे के प्रश्न हम बताएंगे। तो देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, 14वां प्रश्न है कि x³ - 2x² - x + 2 के गुणनखंड कीजिए। तो देखो ये दे रखा है, px दे रखा है, px बराबर x³ - 2x² - x + 2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो हमने बताया था कि बच्चों x के मान +-1 +-2 +-3 सभी पे रखते जाएंगे। तो एक मान ऐसा मिलेगा जिसके लिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो पद मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंड कहलाएगा गुणनखंड प्रमेय से। अब देखो, इसमें हमें gx नहीं पता है, एक gx हमें निकालना है। तो अब देखो x बराबर हम क्या ले रहे हैं, पहले हमने प्लस लिया, प्लस देखो x का मान प्लस रखा तो px का मान हमें कितना प्राप्त हुआ। देखो 1 का क्यूब - 2 1 का स्क्वायर - 1 + 2, तो ये कितना आया 1 - 2 - 1 + 2। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि x - 1 एक व्यंजक का एक गुणनखंड होगा, व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों x - 1 का भाग करेंगे, किसमें करेंगे, देखो इसमें x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, इसमें हम यहाँ कितना है बच्चों, देखो x³ है तो x² का गुणा करना होगा, तो x³ यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो -x² ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो चिन्ह बदल देंगे, माइनस और प्लस, तो ये कट गए बच्चों। अब यहाँ कितना बचा, -x² और -x बचा। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, -x का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया -x² और फिर +x। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो प्लस और माइनस ये कट गए, तो ये कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा, फिर ये प्लस आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो -2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो -2x और +2x आ जाएगा। फिर ये देखो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस ये कट गए, तो ये और ये भी कट गए, तो आया 0। तो हमें बच्चों क्या पता चल गया कि x - 1 से भाग देने पर x² - x - 2 हमें प्राप्त होगा। अब x² - x - 2 के भी हम गुणनखंड करेंगे। देखो बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब देखो x² - x - 2 के गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो 2 आया, तो 2 में से एक घटाएंगे तो एक आएगा, तो x² - 2x में से +x घटा दोगे तो ये बचेगा। तब हम क्या करेंगे बच्चों, x कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 बचेगा यहाँ। ऐसे देखो यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लें तो x - 2 यहाँ बचेगा। अब देखो बच्चों x + 1 आया और x - 2 आया, तो हमें पता चल गया बच्चों, देखो ये 3 गुण, एक ये गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ और 2 ये गुणनखंड प्राप्त हुए, तो यही हम लिख देंगे बच्चों। देखो अब देखो बच्चों क्या हो गया कि अब भी लिखेंगे व्यंजक जो है हमारा, व्यंजक क्या है, व्यंजक है x³ - 2x² - x + 2 बच्चों। ठीक है, तो ये हम देखो बराबर लिखेंगे, बराबर x, एक तो ये हो गया इधर वाला x - 1 और ये हो गया देखो x + 1 और ये हो गया x + 2। तो ये जो हमें x - 2 है ये बच्चों, ये x - 2 माइनस है, ये देखो ये माइनस लिखा हुआ x - 2, तो यही हमारा क्या होंगे, इस व्यंजक के गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 15वां। ऐसे ही है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए। तो देखो ऐसे ही हम करेंगे। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, px बराबर दे रखा है, px बराबर दे रखा है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखो जो इसके गुणनखंड है वो हमें नहीं पता है, जो इसमें पूरीतः इसको भाग कर दें। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, x की वैल्यूएशन रखेंगे। किस x की वैल्यूएशन के लिए, ये 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि x का मान हम कितना रखें, पहले 1 रखें, ठीक है। तो px का मान कितना प्राप्त होगा, देखो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5। तो ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है। तो देखो ये किसी प्रकार से हमारे 0 इनका नहीं मिल रहा है, ये 0 नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है, देखो 5 9 14, 14 और 3 17, 17 में से 1 घटा दिया तो माइनस 16। ये 0 नहीं प्राप्त हुआ तो ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, पहली स्थिति। अब देखो दूसरी स्थिति देखते हैं बच्चों। देखो दूसरी स्थिति ये है कि यदि x बराबर -1 लेने पर ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये आ गया तो px यानी कि p1 हम निकालेंगे p-1 या p-1 निकालेंगे, या यहाँ पे भी लिख सकते हो 1, ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, -1। अब देखो -1 का क्यूब, ठीक है, -3x² यानी -1 का होल स्क्वायर, -9 -1 और -5। तो अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, -1 हो गया, ये -3 हो गया, ये +9 हो गया और -5। अब देखो बच्चों ये जब जोड़ोगे तो -9 हो रहा है, +9, तो ये कट जाएंगे तो 0 हो गया, यानी कि p-1 बराबर 0 प्राप्त हो गया। इसलिए x माइनस कितना, देखो x ये माइनस लिया तो यहाँ प्लस होगा, x + 1 व्यंजक का एक गुणनखंड होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये होगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, x + 1 से इसमें भाग करेंगे, x + 1 से इधर कर लेते हैं। अब देखो x + 1 से हम भाग करेंगे, ये देखो ये है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x² का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है x, तो x³ हो गया यहाँ प्लस x² हो गया, ठीक है। अब इनके हम चिन्ह बदल लेंगे, देखो बच्चों ये काट देंगे, तो ये कितना हो गया, -4x² हो गया, -9x हम यहाँ लिखें। अब देखो माइनस का हम इसमें गुणा करेंगे, -4 का पहले और फिर x का, तो -4x² ये आ गया और -4x ये आ गया। देखो बच्चों अब इनके फिर चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। अब देखो कितना बचेगा, -5x बचेगा और -5 बचेगा। अब देखो बच्चों तो -5 हम यहाँ रखेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 5x आएगा और -5 आएगा। अब देखो फिर चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये कट गए और ये कट गए, तो कितना बचा, 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसके हम फिर दोबारा फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। देखो बच्चों अब x² -4x -5 के हम फैक्टर करेंगे बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 रहेगा। तो देखो बच्चों तो x² -5x और प्लस x 1 घटा देंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। x कॉमन ले लिया, x - 5 + 1 x - 5। अब देखो बच्चों x + 1 और x - 5, ठीक है। अब देखो हमें टोटल गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए, x + 1 ये प्राप्त हो गया, x + 1 ये प्राप्त हो गया, x - 1 ये प्राप्त हो गया। तो ठीक है बच्चों, तो हम रखेंगे
व्यंजक, जो व्यंजक है हमारा, व्यंजक कितना है देखो ये है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड कितने प्राप्त हुए, ये लिख देंगे x प्लस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 5। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 5, ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे गुणनखंड। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 16वां दे रखा है 12x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 19 के गुणनखंड कीजिए। तो हम इसी प्रकार से करेंगे बच्चों। देखो 16वां क्वेश्चन दे रखा है, 16वां px बराबर ये दे रखा है 12, px बराबर दे रखा है 12x³ माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 19 और gx निकालना है जिससे ये भाग चला जाए, यानी कि गुणनखंड निकालना है। तो अब क्या करना है बच्चों, हमें वही x का मान रखना है। x का मान अगर हम -1 रखें, -1 रखने पर तो p -1 का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों। देखो 12 -1 का क्यूब 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस 19। अब ये कितना हो जाएगा -12 और ये कितना हो जाएगा -7 प्लस 19। ठीक है, तो ये हो गया -19 प्लस 19 तो बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 1 व्यंजक का गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, होगा। तो अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से इसको भाग करेंगे तो कितना है 12x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 19। अब देखो यहाँ बच्चों कितना है 12x³ है तो 12 का पहले गुणा करेंगे फिर x स्क्वायर का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करेंगे तो देखो कितना प्राप्त हो गया 12x³ प्राप्त हो गया प्लस 12x स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसमें चिन्ह बदलेंगे। ये देखो चिन्ह बदल लिए तो ये कट गया। तो अब बच्चों ये कितना हो गया -19x स्क्वायर प्लस 19। ठीक है बच्चों, अब देखो -19, अब देखो यहाँ -19x का गुणा करेंगे तो -19x स्क्वायर, ठीक है, -19x ये आ जाएगा। अब देखो फिर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का ये प्लस का तो ये कट गए। अब देखो बच्चों आया 19x प्लस 19। अब देखो प्लस क्या करेंगे, फिर हम 19 का गुणा करेंगे तो 19x प्लस 19 तो ये बच्चों घटाएंगे तो ये कट गए तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x प्लस 1 का भाग देकर इतना प्राप्त लिया। अब देखो बच्चों 12x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 19 के फैक्टर बच्चों हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये श्रीधराचार्य विषय ही फैक्टर होंगे। तो और ये साधन देखो इसमें गुणा करोगे और उनका जोड़ घटाना 19 आ जाए तो ये थोड़ा कठिन बात है। तो क्या करेंगे कि इतना ही हम रखा रहने देंगे और इसके फैक्टर आ जाएंगे बच्चों। देखो इसके फैक्टर हम लिख देंगे अब देखो बच्चों ये आ गया हमारा। तो व्यंजक के देखो व्यंजक 12x स्क्वायर 12x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 19 के फैक्टर हमें कितने प्राप्त हुए, x प्लस 1 प्राप्त हुआ बच्चों। फिर हमें प्राप्त हुआ 12x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 19 तो ये हमें प्राप्त हो गए बच्चों। तो यही इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। आंसर इसका देखते हैं। देखो बच्चों आंसर आया है, ये कौन सा था नंबर, 16वां नंबर था। x प्लस 1 12x स्क्वायर माइनस 19 और प्लस 19 आ गया बच्चों। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो 17वां क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड ज्ञात करना है x³ 17 नंबर। देखो 17 नंबर ये है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखो ये सभी प्लस हैं तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कोई माइनस वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो माइनस वैल्यू कितनी रखेंगे, अब देखो ये px बराबर रखा हुआ है और gx के मान निकालने हैं, यानी गुणनखंड के मान निकालने हैं। तो यदि
यदि x बराबर -1 रखने पर तो px यानी कि p -1 का मान कितना आ जाएगा, 0 प्राप्त हो तो ये गुणनखंड हो जाएगा बच्चों। तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का होल स्क्वायर और प्लस 32 और -1 और प्लस 20, तो कितना आ जाएगा -1 और ये प्लस 13 और ये हो जाएगा -32 और प्लस 20। तो देखो अब ये जोड़ेंगे तो 33 हो गया और ये जोड़ेंगे तो -33 हो गया, तो ये बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया x बराबर -1 पर p -1 का मान 0 हो गया, इसलिए x + 1 एक फैक्टर होगा। तो हम लिख सकते हैं x + 1 व्यंजक का गुणनखंड होगा। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि x + 1 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे इसमें x³ + 13x² + 32x और प्लस 20। अब देखो बच्चों अब x² इसमें x² का गुणा करेंगे, क्यों x³ है तो x³ + x²। अब यहाँ घटा देंगे तो ये कट गए, यहाँ कितना बचा 12x² बचा है यहाँ पर और प्लस ये 32x और उतार लिया। इसके मतलब 12x का गुणा करना पड़ेगा, तो 12x² हो गया प्लस 12x हो गया। अब देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। घटाएंगे बच्चों, देखो ये घटा दिया, ये कट गए, तो यहाँ कितना बचा 20x बचा और ये 20 ये उतार लेंगे प्लस 20। एक एक पद को उतारते जाएंगे। ऐसे देखो अब इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 20 का, तो 20x + 20 एक घटा देंगे, देखो ये कट गए ये कट गए तो 0 हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब क्या है कि हमें x² + 12x + 20 के फैक्टर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये हमें पता होना चाहिए। देखो 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 होता है, तो 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम सबसे अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे बच्चों, ठीक है। देखो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, x² + 12x + 20 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो x² + 10 दूनी 20, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और वैसे भी लिख सकते हो सीधे सीधे x² + 10x + 2x + 20, ये वाला सीधे लिख सकते हो बच्चों। x का मान x घटा लेंगे तो x + 10 और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 10 और x + 10 को हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ बचेगा x + 2। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्यंजक कितना है x³ + 13x² + 32x और प्लस 20 के गुणनखंड हमने निकालने हैं। देखो बच्चों बताना है कौन कौन से हैं। x + 1 है, देखो पहले x + 1 है और देखो x + 10 है और x + 2 है, तो ये हमें प्राप्त हो गए। देखो ये वाले व्यंजक हमें, यानी इस व्यंजक के हमें गुणनखंड ये प्राप्त हो गए, ये देखो। तो अब बच्चों इसी प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। आंसर देखते हैं बच्चों, देखो इसका आंसर 17 का आंसर है x + 1 x + 2 x + 10, इधर उधर लिखा हुआ है कोई बात नहीं बच्चों। अब देखो हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन। अब देखो बच्चों 17वां क्वेश्चन ये कहता है y के फॉर्म में रखा हुआ है। 17वां तो हो गया सर, 17वां हो गया, अब 18वां करना है। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन ये है px बराबर दे रखा है, py बराबर दे रखा है, x y की फॉर्म में है, तो 2y³ + y² - 2y और -1। अब देखो हम एक वही y की कौन सी वैल्यू के लिए इसका मान 0 हो जाए, ठीक है, तब वो फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे gx का मान निकालना है, यानी gy का मान निकालना है। तो यदि y बराबर हम +1 रखें, देखो +1 रखा है तो कितना हो जाएगा, p1 का मान कितना हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -2 × 1 y का मान 1 - 1, तो ये आ गया 2 + 1 - 2 - 1।
देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बराबर 0 हो गया। इसलिए p बाई माइनस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाई माइनस वन से ये बाई माइनस वन से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। ये रखा हुआ है, इसको हम इससे भाग करेंगे, यानी कि इसमें भाग करेंगे बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, इतना ही लिखा हुआ है बच्चों। अब देखो यहाँ पर 2y क्यू है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2y स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो 2y क्यू हो गया माइनस 2y स्क्वायर हो गया। देखो बच्चों इतना ही हुआ, ठीक है। तो अब हम इसके चिन्ह बदलेंगे, ये देखो चिन्ह बदलेंगे, ये काट दो, तो अब ये हो गया 3y स्क्वायर। अब यहाँ 2y उतार लो। अब देखो 3 प्लस 3y का गुणा करना पड़ेगा, तो 3y स्क्वायर और माइनस 3y, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गए। अब यहाँ बचा बच्चों अब बाई माइनस 1 आ गया, यानी कि बाई ये आ गया और माइनस 1 को इसको उतार लिया, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो बाई माइनस 1। और इसके चिन्ह बदल देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 0 हमें प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हो गया बाई माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 एक फैक्टर होगा, लेकिन 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 के भी फैक्टर होते हैं। तो ये सब अब करेंगे हम बच्चों, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब देखो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 के फैक्टर करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, देखो 2y स्क्वायर। अब दो आया और 2 एकम 2 होता है, तो 2y और प्लस y प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 ले लो और y ले लो कॉमन, तो y प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 ले लो कॉमन, y प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 2y प्लस 1 और y प्लस 1। तो अब देखो व्यंजक जो लिखा था हमारा, व्यंजक था 2y क्यू प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 के फैक्टर होंगे। आप सीधे ही उधर ही लिख लेना, तो कितना होगा, एक y माइनस 1 होगा और 2y प्लस 1 होगा और y प्लस 1 होगा। ये हमें फैक्टर बच्चों प्राप्त हुए, तो यही हमारे फैक्टर होंगे। तो आंसर चेक करते हैं बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन था y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1। ये देखो लिखा हुआ है, इधर उधर लिखे हुए हैं बच्चों, कोई बात नहीं, इधर उधर गुणा में कोई 3 गुणे 4 करो चाहे 4 गुणे 3 करो, एक ही बात होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 19 है, यदि 2x माइनस 1 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 का एक गुणनखंड हो तो a का मान बताइए। अब बच्चों हमें गुणनखंड प्रमेय से पता है कि x के मान के लिए ये मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है यदि ये इसका गुणनखंड है। तो अब देखो बच्चों इसी आधार पर निकालेंगे। देखो px बराबर दे रखा है हमारा, px बराबर दे रखा है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 और gx दे रखा है हमारा, gx दे रखा है 2x माइनस 1। अब देखो बच्चों गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, गुणनखंड प्रमेय से कि 2x माइनस 1 बराबर 0 कर दें और x बराबर 1/2 आ जाएगा। अब x के मान के लिए p 1/2 का मान 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। इसलिए अब देखो, अब हम x का मान यानी कि हम p 1/2 निकालेंगे, तो यानी कि इसमें मान रखेंगे, तो 2 गुणे 1/2 का क्यूब और प्लस a गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 1/2 और प्लस a और प्लस 3,
ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, 1/2। अब देखो 2 गुणे 1/8 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे 1/4 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 11/2 प्लस a प्लस 3, ठीक है। अब देखो 2 से ये काट दो तो 4 बार कटेगा, तो 1/4 a/4, 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3। अब देखो ये वाली भिन्न और ये वाले, ये a पद वाले जोड़ेंगे और ये अचर अचर जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों। अब a का मान निकालना है तो ये सब इधर पहले तो जोड़ लें, तो देखो जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 4, तो 1 प्लस a प्लस 2 का इसमें भाग करेंगे 2 बार तो 22 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और अरे देखो हमें बच्चों ये जोड़ने हैं, तो 1/4 प्लस 11/2 और प्लस 3, ये देखो, और इसको हमें ये जोड़ना है a/4 प्लस a, ठीक है, ये हमें जोड़ना। तो अब देखो इसका लघुत्तम आ जाएगा 4, तो 1 प्लस 2 का इसमें भाग करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो 22, फिर 1 यहाँ लिखा हुआ 1 का तो 4 यहाँ 12, ठीक है, प्लस 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो a प्लस 4a/4, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे कि अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये आ गया 12, ये 23 हो गया, 23 और 2 कितना होता है 25 और 10 35, 35/4, और ये आ गया 5a/4, और इधर ये 0 चल ही रहा है, ठीक है बच्चों, ये सब 0 चल रहा है। तो अब हम ये वाला इधर ले आए, तो -5a/4 बराबर 35/4, तो ये 4 कट गया, ठीक है, 5 7 35, और माइनस उधर चला गया, तो ये बराबर कितना हो गया -7 आ गया। तो a का मान कितना आया बच्चों -7, यही आंसर दे रखा है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। तो अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो कौन सा है हमारा 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन देखो करेंगे 20। अब देखो 20 ये कह रहा है कि इतने को गुणनखंड कीजिए, तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब देखो अब गुणनखंड उसी प्रकार से करना है, ये px दे रखा है, gx का मान निकालने हैं कौन कौन से हैं। तो यदि x बराबर हम कितना रखें, पहले +1 रख लें, तब है तब p1 का मान कितना हो जाएगा, ये px दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो p1 का मान कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे 1 माइनस 6, तो ये हो गया -1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अब देखो ये 12 हो गया और ये हो गया 12, ठीक है, -12 तो 0, तो इसका मतलब ये हो गया, इसलिए x माइनस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब x माइनस 1 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है बच्चों। अब देखो x³ लाना है तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, x² का, तो x³, ठीक है, माइनस x², ठीक है, x² आ गया, इसका माइनस x², अब इसको घटा देंगे, देखो प्लस, ठीक है, ये कट गए। अब देखो बच्चों, अब यहाँ प्लस का ये माइनस, तो -5x² आ गया प्लस 11x आ गया। अब देखो -5x का हम गुणा कर देंगे, तो -5x² हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हम चिन्ह बदलेंगे, तो ये कब बदल गए, तो यहाँ पे आ गया 6x, अब ये -6 यहाँ उतार लेंगे, इसके बाद हम 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 6x माइनस 6, तो अब ये माइनस और प्लस हो जाएगा, तो ये 0 प्राप्त होगा, ये कट गया, ये कट गया। अब देखो हमें क्या करना है, x² माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करने हैं। तो अब देखो इसके गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 के,
तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 6 कम 6, और 6 के 2 गुणनखंड होते हैं यानी 3 गुणे 2, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे माइनस में तो 5x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। तो अब देखो व्यंजक कितना दे रखा है, व्यंजक ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 6 के गुणनखंड कितने हो गए, एक तो x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 और ये दोनों आ गए x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। इस व्यंजक के हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुआ। इस तरीके से आज हमने बच्चों आपको 2k के सभी प्रश्न हल करा दिए हैं, और इसका आंसर कितना आया ये देखते हैं बच्चों। देखो ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और हम अगला वीडियो अब 2L का बनाएंगे, उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।